कटिहार का नया ओवरब्रिज जल्द ही बनकर तैयार होगा। नया ओवरब्रिज कई मायनों में खास होगा। ये ब्रिज कितना लंबा होगा, क्या खासियत होगी इसकी, टेक्निकल इंचार्ज से लेकर डीआरएम तक हमने सबसे बात की और आपको समझाने के लिए ये डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। यकीन मानिए, इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ जाएंगे नया ओवरब्रिज कटिहार की सूरत कैसे बदल देगा। वक्त बदला तो कटिहार की सूरत भी बदलने वाली है। तैयारी हो चुकी है, हरी झंडी मिल चुकी है। अब कटिहार में बहुत जल्द नया ओवरब्रिज बनकर तैयार होगा। कटिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जाम। प्रशासन की हर कोशिश फेल हो गई। कटिहार के हार्टलैंड यानी शहीद चौक से गुजरने वाले पुराने ओवरब्रिज पर अक्सर गाड़ियों की रेलमपेल से लोग तंग आ चुके थे। इसलिए नए ओवरब्रिज के निर्माण का फैसला लिया गया। नए ओवरब्रिज की खासियत क्या होगी, इसे समझने से पहले आपको यह समझने की जरूरत है इसे क्यों बनाया जा रहा है। पुराना ओवरब्रिज 1964 में बना, यानी 56 साल पहले। इन 56 सालों में कटिहार शहर की आबादी करीब 20 गुना बढ़ गई। ओवरब्रिज की चौड़ाई उतनी ही रही, बल्कि सड़क टूटती फूटती गई और छोटी होती गई। लेकिन शहर में गाड़ियों की तादाद 200 गुना बढ़ गई। पुल जर्जर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है, इसलिए इसे नए सिरे से खड़ा करने की जरूरत आ गई है। लेकिन इससे भी बड़ा कारण रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन वर्क है। यानी पुराना पुल बहुत नीचे है, जिससे रेलवे के हाई टेंशन वायर को काफी नीचे से गुजारा गया है। नए पुल को इतना ऊंचा बनाया जा रहा है जिससे हाई टेंशन वायर की ऊंचाई बढ़ जाए। यही वो पटरी है, आप देखिए। इस पटरी से जो वर्तमान में पुल अभी है, यानी पुराना पुल, उसकी हाइट जो है 5.3 मीटर है। और अब जो बनाया जा रहा है नया ओवरब्रिज, उसकी हाइट 6.5 होगी। तो यह पुल पुराने पुल से ज़्यादा ऊंचा होगा और इलेक्ट्रिफिकेशन के हिसाब से रेल सरकार इसे बना रही है। पुराना आरओबी जो है 1964 में बना था और अभी ये भी देखा गया कि वो उसकी जो कंडीशन है उतनी अच्छी नहीं है। इसलिए और वो जो है रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन जब हुआ था कटिहार में तो वो इन्फ्रिंज कर रहा था उससे, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें नया ब्रिज बनाने की ज़रूरत पड़ी। रास्ते में पड़ने वाले सारे अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू हो चुका है। जो नहीं हट रहे उन्हें नोटिस भेजा गया है। एनएफ रेलवे द्वारा कटिहार जिले के ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा, जो कई खासियतों से लैस है। ब्रिज बन जाने के बाद क्या खासियत होगी और लोग इसे कितना इस्तेमाल कर पाएंगे, क्या खासियत होगी, लोग में कितना चाह है, चलिए रवि जी से जानते हैं। सबसे बड़ी समस्या थी कि जो विद्युतीकरण का कार्य किया गया है, उस विद्युतीकरण में जो पुराना आरओबी है वो काफ़ी नीचे था और विद्युतीकरण की वजह से वहाँ काफ़ी समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो उस वजह से जो है फिर नए आरओबी की आवश्यकता पड़ी। तो ये बहुत ही टेक्निकल दृष्टिकोण से जो है ये बहुत मजबूत बन रहा है और काफ़ी जो है मजबूती के साथ इसमें काम चल रहा है। ये निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत होगा और कटिहार में सौंदर्यीकरण की भी बात की जाए तो ये सौंदर्यीकरण के दृष्टिकोण से ये लाजवाब लगेगा। कटिहार शहर, चूँकि हमारा जो दो पार्ट है कटिहार, एक मिर्चाईबाड़ी साइड और एक मंगल बाजार साइड, तो वो दोनों को जोड़ने का जो मुख्य धारा है जी, वो मुख्य मार्ग है, वो ये आरओबी है, कटिहार मेन आरओबी रेल ओवरब्रिज। तो ये एक नए अंदाज में बहुत ही मजबूती के साथ ये काम हो रहा है। नया पुल 29 करोड़ में बनेगा। ये पुल शहीद चौक से 100 मीटर आगे शुरू होगा और इसका अप्रोच रोड जीआरपी चौक से 200 मीटर पहले तक जाएगा। अगर आप
सही चौक से आ रहे हैं तो सही चौक से इस पुल पर चढ़ने के लिए आप देखिए यहाँ पुल है, मंदिर के ठीक बगल में पुल है और इधर जो सही चौक है, सही चौक से आप लगभग 100 मीटर ऊपर चढ़ने के बाद इस पुल पे मिलेंगे। ये 100 मीटर ऊपर जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे तो ये यहाँ से क्रॉस होते हुए आप मंदिर के ठीक बगल देखिए ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ पर आप ब्रिज पर चढ़ सकते हैं और ये जो बनाया जा रहा है उस पर चढ़ेंगे। नए पुल की लंबाई 370 मीटर के आसपास होगी। इसमें लगने वाले लोहे के स्पैन की लंबाई 74 मीटर के आसपास होगी। नया पुल के बन जाने के बाद पुराने पुल को तोड़ दिया जाएगा। रेलवे की पटरियों से इसकी ऊंचाई तकरीबन 6.5 मीटर से ज्यादा की होगी, यानी रेलवे की नॉर्म से ज्यादा। यह पुल बो स्ट्रिंग गर्डर तकनीक पर आधारित होगा। पुल को बनाने में स्टील और लोहे का इस्तेमाल हो रहा है। पुल की चौड़ाई 12 मीटर की होगी, यानी पुराने पुल के जितनी। इसमें 7.5 मीटर कैरेज और 1.5 मीटर के फुटपाथ होंगे। इस ब्रिज पर चढ़ने के लिए आप देखिए कि जीआरपी चौक से अगर आप आते हैं तो ये ब्रिज जो रेल की है, जो चूड़ी पट्टी की ओर निकल जाती है, उस ब्रिज के ठीक बगल से फिल्टर हाउस है ये। और इस फिल्टर हाउस के होते हुए आप देखिए इस किनारे से, कोने से इस सड़क को निकाली जाएगी और यह सड़क यहाँ से घूमकर ब्रिज की ओर पहुँच जाएगी। जो नया निर्माण होगा ब्रिज, उस ब्रिज की ओर चलते हुए जाएगी और उधर शहीद चौक की ओर निकल जाएगी। तो क्या किस तरह से लोग जाएगा, टेक्निकल जानने के लिए हमारे साथ लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। पहले हम ये समझाना चाह रहे हैं कि इस ओर जो जाएगी, जाते हुए शहीद चौक पर जो पुराने ब्रिज है, उस पुराने ब्रिज के ठीक बगल में एक नए ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। जो निर्माण कार्य आप देखे हैं कि चल रहा है और तीव्र गति से चल रहा है, तो यह आगे जाकर शहीद चौक पर निकल जाएगी। हमारे साथ नए निर्माण हो रहे पुल के टेक्निकल इंचार्ज मौजूद है। चलिए उनसे जानते हैं कहाँ से इसकी शुरुआत होगी और कहाँ पर जाकर मिल जाएगी। ये हम लोग का जो इंड है जीआरपी चौक इंड है। और ये सही चौक इंड है, जो पुराना बस स्टैंड भी था। क्या जीआरपी चौक से शुरू किया जाएगा? हाँ, मतलब आप अगर सही चौक के डायरेक्शन से आ रहे हैं तो आपके लिए तो शुरुआत वहाँ से हुआ, वहाँ से आप इंटरप्ट करेंगे। और अगर जीआरपी चौक से आ रहे हैं तो यहाँ से आपका हो जाएगा। मतलब अगर इधर से घुसते हैं तो इधर निकलना और इधर से जाते हैं तो इधर निकलना। हाँ, जैसे सही चौक से आते हैं आप, तो सही चौक डायरेक्शन से आएंगे तो आपको बाएं साइड में जाना होगा। कितना आगे बढ़ना होगा? मोटा मोटी 100 मीटर के आसपास, 100-150 मीटर के आसपास आपको बढ़ने के बाद तब ये जो हम लोग का नया ब्रिज शुरू होगा, उसमें आपको जाना। और इधर भी मोटा मोटी आप जीआरपी चौक से 200 मीटर के आसपास पहले ये हम लोग का जो अप्रोच रोड है वो जिसमें जाकर के मर्ज कर जाएगा। तो फिल्टर हाउस को भी मद्देनजर रखते हुए देखा गया है। फिल्टर हाउस की वजह से जो हम लोग का अलाइनमेंट है उसको उसी हिसाब से मिलाया गया है, ताकि फिल्टर हाउस की जो बाउंड्री वाल है या वो है वो कोई डिस्टर्ब नहीं हो, मतलब बाद में कोई समस्या नहीं रहे। नए पुल की खासियत क्या होगी? केबीसी न्यूज संवाददाता करण कुमार ने डीआरएम रविंद्र वर्मा से सीधी बातचीत की और डिटेल में जानकारी ली। नया ब्रिज जो है पुराने को रिप्लेस करेगा जल्दी ही, और ये नई बो स्ट्रिंग गर्डर टाइप ब्रिज है, तो मजबूत ब्रिज रहेगा और करीब अगले 50 साल तक ये कटिहार की लोगों की सेवा करेगा। नहीं, ब्रिज तो 70-72 मीटर स्पैन का ब्रिज है, बिल्कुल सिमिलर यूज से बनाया जा रहा है। ऐसा कोई 2 लेन ही है, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा नहीं है। हाँ, ये अलग टाइप का ब्रिज है, बो स्ट्रिंग गर्डर है। नया सिविल इंजीनियर्स ने कोई नया डिज़ाइन बनाया है, क्योंकि पुराने जैसा नहीं है ये। पुराने का क्या होगा सर? पुराने को डिसमेंटल कर दिया जाएगा। इसके कमीशन होने के बाद में पुराने को हटा दिया जाएगा। हाँ, जब बन जाएगा तो खूबसूरत लगेगा। कटिहार का पुराना ओवरब्रिज अब जल्द ही नया जामा पहनने को तैयार है। इससे न सिर्फ कटिहार की जाम वाली प्रॉब्लम खत्म होगी, बल्कि शहर की तस्वीर भी बदली और मॉडर्न नजर आएगी। केबीसी न्यूज के लिए करण कुमार की रिपोर्ट।